फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में श्री रणुद्धाचार्य महाराज की इंटरव्यू हो रही है एबीपी न्यूज चैनल पर। और इस इंटरव्यू में श्री रणुद्धाचार्य महाराज जी बहुत ही अच्छी काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताई हैं, जो कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर ऐसी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको। महिलाएं यहाँ पे जितनी भी हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारी महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करती हैं। आपके सत्संग में भी मैंने देखा है सारी महिलाएं जो है बहुत खुशी खुशी आती हैं। तो बाबा, मेरा सवाल ये है कि कोई किसी से क्यों प्यार करेगा? सही है, कोई किसी से क्यों प्यार करेगा? मेरे से तो इसलिए प्यार करती हैं माताएं क्योंकि मैं सभी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूँ। मैं हर स्त्री का सम्मान करता हूँ और करने की प्रेरणा समाज को देता हूँ। मैं हर लड़के को कहता हूँ कि बलात्कार रुक जाएगा, कोई मेरी एक बात मान ले। क्या बात? मेरी एक बात मान ले। जैसे एक बहन ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले प्रश्न किया कि महाराज जी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, बताइए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बहन, भगवान को दोषी बना देना बहुत सरल है। दोषारोपण कर दीजिए, आप भगवान पे कर दीजिए, कोई दिक्कत, भगवान थोड़ी आएंगे कहने। लेकिन सबसे बड़ा दोषी कौन है बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं, बताइए बलात्कार जो होता है इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? नियत। 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 क्या उस लड़के के माँ बाप दोषी नहीं है जिन्होंने बच्चे को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया? क्या आप माँ की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं थी जो बच्चों को ये सिखाए? जब आपको ये सिखाया गया कि 2 और 2 4 होता है, आपको ये सिखाया गया कि काखा गाघा ये होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, तो आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि नारी बहन होती है, नारी माँ होती है, नारी बेटी होती है, बेटा सदा तुझे नारी का सम्मान करना? ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया? बाबा, पढ़ाया जाता है, तभी तो उनकी जो दृष्टि है वो बाहर की महिलाओं के लिए खराब होती है, घर की महिलाओं के लिए नहीं होती। ना ना ना, क्यों? आप पत्रकार हैं, बहुत सारे केस ऐसे आपके सामने आते हैं जो घर में भी गलत होता है। बिल्कुल होता है। फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर में लोगों की नीयत साफ है? घर में भी आजकल लोगों की नीयत गंदी है। भाई, जैसे गंदी नीयत है तो वो तो घर हो या बाहर हो, वो बिल्कुल भेद नहीं करेगा कि आप घर की हो या बाहर की हो। हम कहना ये चाहते हैं कि हर माँ और हर पिता, इसके लिए कहा चाणक्य ने कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ बाप क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटी को और अपने बेटे को कि बेटा, तू जब भी जाया कर रास्ते से कोई लड़की तुझे दिखे तो उसमें लक्ष्मी का दर्शन कर, उसमें अपनी बहन का दर्शन कर। जैसी तेरी बहन को कष्ट होता है, हर माँ को ये सिखाना चाहिए कि बेटा तेरी बहन को कोई परेशान करेगा तो तुझे दर्द होगा, पीड़ा होगी, वो कहेगा हाँ मेरी बहन को कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा, गलत बोलेगा, मुझे कष्ट होगा। तो माँ ये क्यों नहीं पाठ पढ़ाती बिठा के कि बेटा देखो ये जो लड़की है सड़क में जा रही है, वो बैठी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। जब तू उसे परेशान करेगा तो उसके भाई को, उसके पिता को, उसकी माँ को और उसे भी पीड़ा होगी। एक बार कुछ सुई लेके ना लड़कों को चुभाना चाहिए और लड़कों को चुभा के पूछना चाहिए, क्यों बेटा दर्द हुआ? वो बोलेगा हाँ दर्द हुआ। तो फिर पूछना चाहिए कि देख 16 दिसंबर की रात्रि थी, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दी गई। जब तुझे मैंने जरा सी सुई चुभाई तो कितना दर्द हुआ। सोच, जब एक लड़की के साथ ऐसा होता होगा कितना दर्द होता होगा, तू कल्पना कर सकता है? ये सारी बातें आजकल सिलेबस में होनी चाहिए ताकि बलात्कार जागरूक हो, हर स्त्री का सम्मान करने के लिए हर लड़का बिल्कुल तैयार हो। तो हर नारी मेरा सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी का सम्मान करता हूँ। हर नारी मेरे से प्यार इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी के अधिकार की बात करता हूँ और अधिकार के लिए लड़ता हूँ। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना, ऐसी 290 माताएं वृद्धाश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में हैं। और जिन बेटों ने अपमान करके घर से निकाला, उन माओ के मैं खुद जाके पांव दबाता हूँ। तो मेरे से ये माँ बहन तो प्यार करेंगी। गुरुजी, आपने कहा ना कि सिखाना चाहिए, तो अब इससे एक और टॉपिक खुल रहा है, वो है सेक्स एजुकेशन का, है ना, कि लोगों को बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन द वर्ड सेक्स इज वेरी टैबू, मतलब लोग बात नहीं करते हैं। करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि इस विषय पे हम और आप खुल के बात करें और बच्चों को ना जागरूक करें। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, जैसे 15 साल का 14 साल का लड़का। एक बार क्या हुआ, एक माँ मेरे पास आई, उसकी
14 साल की लड़की थी। माँ बोली महाराज जी मेरी लड़की को ना प्यार हो गया है, समझाओ। ये शायद वायरल भी है। 14 साल की लड़की थी। मैंने उसको बुलाया, मैंने माँ से कहा तुम दूर बैठो, मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि माँ होगी तो वो बता ना पाएगी। मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले वो 15 साल का है। मैंने कहा तुम 14 साल की हो, वो 15 साल का है, तुम प्यार करती हो? क्या प्यार करती हो, क्या करती हो? बोले वो हमें छूता है, हम उसे छूते हैं। क्या है जानते हैं? ये जो एज है, ये जो आयु है, इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता है ना? अलग। तो वो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सब कैसे करना है, कब करना है, इसकी क्या एज होनी चाहिए। इसीलिए उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। ये सब विवाह के बाद के विषय हैं। अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पे समर्पित करो, केवल मन पढ़ाई पे लगाओ, ये सब नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों को, इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हों। लेकिन फिर गर्लफ्रेंड आपस में- बॉयफ्रेंड का कल्चर बिल्कुल गलत है। क्यों इससे- बाबा? हैं? क्यों? इसी से तो 35 टुकड़े हो रहे हैं। मतलब क्या है ये? आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। जी देखिए जानती नहीं, सब मैं कुछ आपसे है। समझना चाहती हूँ। देखिए समझने चाहते हैं तो समझिए। देखिए जी। होता क्या है कि आज के युग में क्या है, लड़का लड़की साथ में रहने लगते हैं, जी साथ में रहते तो हैं, लेकिन लड़की जो होती है ना वो सच्ची होती है। लड़कियों का नेचर क्या होता है, वो जिससे प्यार करती है ना वो समर्पण कर देती है। बिल्कुल। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके लिए मेरा तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण है। जबकि कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती। वो क्या करते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। जब तक आपके साथ मन हुआ रहे, फिर वो दूसरी ले आएंगे, फिर वो तीसरी ले आएंगे। लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था। उस लड़के ने यही तो कहा था कि हमसे विवाह करो, आप हमारे संग जब लिव इन में रहे, अब विवाह करो। जब विवाह का दबाव बनाया और उस लड़के ने विवाह नहीं किया, तो लड़की ने बोला मैं सबको बताऊंगी, तो उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए। घटना आपकी टीवी पर तो चली थी। हाँ, लेकिन टुकड़े कर दिए थे, लेकिन इसका फिर बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट भी एक जाकर के जुड़ता है। किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हैं वो आपका नजरिया, पर मेरी दृष्टि तो कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। विवाह के पहले तक ब्रह्मचारी रहिए। आपने एक छोटा सा विज्ञान में आपको बताऊं, आज आपने देखा होगा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, उत्तर दीजिएगा। आज के 50 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी और आज जो बच्चे पैदा होते हैं, आप बताइए कि कौन से बच्चे आज के या 50 साल पहले के मजबूत कौन पहले के बच्चे बच्चे। थे, स्ट्रॉन्ग कौन था? आपसे सवाल है। मैं तो अभी मानती हूँ कि हर बच्चा ही स्ट्रांग होता है। अब मैं इसमें क्या हर बोलूं? बच्चा स्ट्रांग होता है, तो आज के बच्चों को चश्मा क्यों लगता है? नहीं, चश्मा पहले के बच्चों को भी लगता था। नहीं अगर चश्मा लगता नहीं था। लगता होगा तो कोई दूसरी पहले प्रॉब्लम के होगी। बच्चों को, पहले के बच्चे ज्यादा बहुत स्ट्रांग, ज्यादा। पहले के बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा मेधावी थे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे, महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे और झांसी की रानी जैसे लोग आज कहाँ हो रहे हैं? ये पहले ही थे ना। क्यों ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, खोखले हैं? कारण मैं वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है, तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया, तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। किसानों को आपने देखा होगा, खेत में फसल बोने के पहले वो अच्छे बीज का चयन करते हैं। जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। तो कुल मिला के आपको कह दूं कि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं विवाह के पहले, और उस पूरे ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं,
तो वही संतान राष्ट्र का बहुत निर्माण सही बात करेगी, बोला। वही कुछ करेगी, वरना ऐसे तो गीदड़ खूब हैं। बाबा बात ऐसी है ना कि पहले के समय में क्या होता था कि डायरेक्ट शादी होती थी। अब जो लड़के लड़कियां हैं ना वो चाहते हैं कि पहले लड़के के साथ रह ले, लड़की के साथ रह ले, देख ले कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर शादी करने का वो सोचते हैं। तो ये गलत है ना। हम सही दिशा में तो ले जाना चाहते हैं आपको, आप तो गलत जा रहे हैं। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी हो जी। मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूँ। जी। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती। चाहती हैं आप? नहीं। नहीं। एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है। आपका पति गरीब है, चलेगा। आपका पति सांवला है, चलेगा। आपका पति कैसा भी है, चलेगा। पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रांग हो, बिल्कुल। है ना। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं जी, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को? बिल्कुल। जितनी भी स्त्रियां हैं यहाँ पर, मत परोसना अपने आप को शादी से पहले पुरुषों को। फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड हो गई और इस वीडियो में काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताई गुरुजी ने। अब इनकी बातों का बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस चैनल से कट करके और उनका मजाक बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, है ना। अच्छी चीज़ों को कोई वायरल नहीं करता है। जितने गंदे चीज़ें होते हैं थोड़ा सा उसमें बोल दिए ना कि लड़के को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, 17 जगह मुंह मारोगे तो ये वो, मतलब बहुत लोग उठाकर डाल देते हैं। तो उसमें सच्चाई अगर समझने वाला होगा तो समझेगा वो किस बात पे, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, है ना। सही बोल रहे हैं। पहले के जो लोग थे ना, बहुत ही अपने आप को क्षमता जो उनके अंदर होती थी कंट्रोल करने की, वो कंट्रोल करते थे। आज के बच्चे नहीं करते हैं और उसका भी कारण है, उस पर भी बात बोलते हैं महाराज जी काफ़ी सारे वीडियोज़ में। देखिए कि जो आजकल की लड़कियां अर्धनग्न कपड़े पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, उनको देखकर पुरुषों का जो होता है माइंड काम नहीं करता है। कभी कभी वो अपने औकात से बाहर हो जाते हैं तो लोगों को, लड़कों को भी गलती देने लगती है। सरकार भी उन्हीं को कानून के द्वारा उसको वो दे देता है। लेकिन सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ गलतियां होती है। तो महाराज जी जो कर रहे हैं, समाज सुधारने का काम कर रहे हैं। जो भी समाज में कुरीतियाँ उसको हटाने का काम कर रहे हैं कि जो लोग गलत रास्ते पे हैं, गलत काम को छोड़ो, मर्यादा में रहो। तो जो घटनाएं आ रही हैं रेप केसेस को लेकर या कुछ भी को लेकर, थोड़ा कम होगा, है ना। तो पहले जो हमारे इतिहास को उठाकर अगर आप देखिए, आप लोग हमारे पूर्वज लोग थे तो क्यों नहीं रेप केसेस थे, क्यों इतना, जो आजकल जो समाज में इतनी बातें हो रही हैं पहले क्यों नहीं थी? इसीलिए नहीं थी। ऐसी घटनाएं इसीलिए नहीं थी क्योंकि ऐसे ना तो कपड़े थे, ना तो ऐसे गाने थे, ना तो ऐसे समाज थे, ना तो ऐसे लोग थे, है ना। उसी चीज़ को रोकने के लिए बार बार अपने कथा के द्वारा या किसी भी इंटरव्यू के द्वारा कपड़ा, धर्म, शिक्षा, खाना पीना, हर चीज़ पर वो बोलते हैं। तो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी एंकर हैं, उनको बोलते हैं कि क्यों आप इस टॉपिक पे बात क्यों करते हैं, आप इस टॉपिक पे सिर्फ उनका एक ही धर्म नहीं है कि सिर्फ कथा कहें, एक ही बात पे कथा, मतलब सिर्फ रामायण और पुराण की बातें सुनाएं। उनका धर्म ये है कि हमारा समाज गलत रास्ते पे जा रहा है, उसी को रोकने का काम कर रहे हो। और कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि मॉडर्न ज़माना है, इस ज़माने पे आप पुरानी बातें, पुराने चीज़ें क्यों घुसेड़ रहे हैं, क्यों घुसा रहे हैं। अरे वो समाज को सुधारने का काम करें। और जो समझदार है ना, समझ रहे हैं उस बात को। एजुकेटेड लोग भी इनको बातों को मानते हैं। अच्छे ऑफिसर, अच्छे डॉक्टर उनके पास आते हैं और उनसे सलाह लेते हैं क्योंकि उन्हें जानते हैं कि ये सही बोल रहे हैं ना। और आजकल के बच्चे जो हैं उन लोगों को क्या पता है, जैसा आप सिखाएंगे अपने बच्चों को, बच्चे उसी रास्ते पर जाएंगे। ये सच्चाई है। अगर जैसा आप अपने बच्चे को बनाएंगे वो बच्चा वैसा ही बनेगा, ठीक है।
तो वही वो कहते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बातें बताओ, ताकि वो बड़ा होकर ऐसा काम ही ना करे कि समाज में जब हम हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे तो बच्चा गलत बड़ा होकर करेगा ही नहीं, तो समाज में फिर घटनाएं ही क्यों घटेगी, फिर हमारा समाज गंदा होगा ही क्यों। उनका एक ही बस यही कहना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और जो बड़े हो गए हैं, बड़े होकर गलती कर रहे हैं, वो अपने आप में सुधार लाएं, उनका बस यही कहना। और बाकी जो गंदे लोग हैं, जो सुअर लोग होते हैं ना, उनकी तो आदत होती है कीचड़ में लेटने वाली, उनको तो कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो तो खा ही रहे हैं, गंदा वृष्टा खाएंगे ही, सुअर का यही वो होता है समझाने। लेकिन जो अच्छे हैं वो तो अपने अंदर अच्छाई लाएंगे ही। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।